एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको दिखा देता है टून को, जो कि ग्रिड के ऊपर जो है अटैक कर देता है। वहीं पर ग्रिड जो है वो अपने मन में कहता है कि सिक्स्थ सर्वेंट को हराने के बाद मेरी स्ट्रेंथ जो है काफी ज्यादा बड़ी है। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो मैं काफी ज्यादा जो है कॉन्फिडेंट होता था जॉइंट गिल्ड के आदमियों को हराने के बाद, लेकिन ये अलग ही लेवल पर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं टून जो किसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि क्या तुम सच में जो ब्लैक में? तो मैंने सोचा कि तुम्हारा लेवल केवल 114, लेकिन तुम फिर भी अपने डैगर से मेरे अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो जा रहे हो। वहीं पर ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि जॉइंट गिल्ड के आदमियों को हराने के बाद मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था, लेकिन मैंने पहले एक हाई रैंकर का सामना जो वो नहीं किया है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं टून को जो कि हंसते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम कोई मामूली जो वो ब्लैक में हो, क्या तुम्हारी क्लास जो वो हिडन क्लास की है? साथ ही उसके बाद वो कहता है कि ग्रेट, मेरी क्लास भी जो वो हिडन क्लास की है। इसके बाद हमें इसकी क्लास का बताया जाता है जो कि बीस्ट मास्टर की है। और उसके बाद हम ग्रिड को देखते हैं जो कि कहता है कि सीट मुझे अपने सारे इक्विपमेंट जो वो निकालने होंगे। कि तभी हम लोग देखते हैं वहां पर रीगस आ जाता है। रीगस जो कि आते ही एक लात मारता है टून को। टून जो कि उड़ते हुए जो है वो दूर जाकर गिरता है। साथ ही उसके बाद ग्रिड कहता है कि रीगस रीगस जो था वो कहता है कि टून तुम ग्रिड के साथ काफी ज्यादा जो है रूड हो रहे हो, अगली बार मैं तुम्हारे हेड को जो है स्मैश करूंगा, तो याद रखना कि ऐसा जो है ना हो सके। साथ ही उसके बाद हम टून को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और कहता है कि ग्रेट टाइकोंडो मास्टर, सरप्राइज अटैक करा रीगस, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? और वहीं पर ग्रेट जो कि उसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये अभी भी खड़ा होने में जो है वो कामयाब हो गया? इसकी रिकवरी सच में काफी ज्यादा तेज है। और उसके बाद टून जो था वो कहता है कि मैं तुमसे एक दिन फाइट करने के बारे में जो प्लान ही कर रहा था, लेकिन अभी तुम दोनों से एक साथ लड़ना मेरे लिए जो है वो डिफिकल्ट होगा, तो मैं भी जो है वो वापस जा रहा हूँ। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि यो ब्लैक में तुम सच में जो है वो थोड़े से अच्छे हो, चलो अगली बार हम लोग रियल फाइट करेंगे। वहीं पर ग्रिड जो कि उसे गालियां देते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम जो है कहां पर जा रहे हो? जाने से पहले इसे जो है वो साफ करो। लेकिन टून जो कि वहां से उठते हुए जो है निकल जाता है। साथ ही उसके बाद रीगा जो था वो कहता है कि ग्रिड, हमने तुम्हारी डिवाइन सीड को जो है वो ढूंढ लिया है, वो रूबिका की डॉटर्स में से एक के पास है। ग्रिड कहता है कि रूबिका की डॉटर। साथ ही उसके बाद रीगा जो था वो कहता है कि हमने उससे मिलने की जो है रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो सभी जो है वो मना कर रहे हैं, प्रोबेबली वो लोग सीड को वापस जो है देना नहीं चाहते। साथ ही इसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता कि हाँ अब मुझे याद आया, रूबिका की डॉटर तो मेरी सीड को चुराने वाली इजाबेल है। इसके बाद रीगा जो था वो कहता है कि रूबिका क्वीन ने उन्हें एक होली वेपन जो है प्रोवाइड किया है। वो लोग कह रहे हैं कि इसकी पावर सेकंड और थर्ड सर्वेंट के बराबर है यातना चर्च के। साथ ही वो कहता है कि इससे रूबिका चर्च को यातना चर्च के अगेंस्ट में फाइट करने की जो है वो पावर मिल रही है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि सीट चीजें और भी ज्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, मुझे रूबिका चर्च के पोप से मिलने के लिए बहुत जल्दी जो है वो जाना है, आखिर ये सब जो है वो क्यों प्रॉब्लम है? उसके बाद रीगा जो था वो कहता है कि और गिल्ड मास्टर का जो है वो मैसेज है, वो कह रही है कि तुम इक्विपमेंट प्रोडक्शन को जो है डिले कर सकते हो और बिना चिंता के तुम जो है अब जा सकते हो। अगर तुम्हें हमारी जो है मदद की जरूरत हो तो बस एक मैसेज करना। ग्रिड तुम्हारे एक मैसेज पर गिल्ड जो है तुम्हारे पास आ जाएगा। वहीं पर ग्रिड जो कि अपने मन में कहता है कि वो हमेशा जो है सीरियस होती है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि फिर प्लीज उसे जो है वो कहना कि मैं बहुत जल्दी जो है वो वापस आऊंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर बेंटन जो कि ग्रिड से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन खान जो था वो कहता है कि ग्रिड यहाँ पर जो है नहीं है। साथ ही उसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है नॉर्थ कान वेटिकन सिटी के एंट्रेंस को, जहां पर हम लोग देखते हैं एक ब्लैक मिथ को। ब्लैक मिथ जो था वो बासिया लेते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा जो है थकाने वाला था। साथ ही आसमान में उड़ते हुए कुछ चीज जो उसकी तरफ आने लगते हैं। वो उसे देखते हुए कहता है कि आखिर ये क्या, ये बर्ड्स की तरह जो वो नहीं दिख रहे हैं। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो तो एक मॉन्स्टर होते हैं, एक नहीं कई सारे मॉन्स्टर होते हैं, उनके बीच में हमारा ग्रिड होता है। ग्रिड जो कि उन सभी से जो फाइट कर रहा होता है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो कि नीचे की तरफ लैंड करता है और कहता है कि ये गॉड मेटल और स्केप का जो है वो शुक्र है कि मैं उन सभी को हंट करने में जो कामयाब हो गया। लकली कि यहाँ पर जो है वो एक स्मिथी है, मैं इस अपने इक्विपमेंट को रिपेयर कर सकता हूँ। साथ ही उसके बाद वो अपने इक्विपमेंट को रिपेयर करने के लिए जाता है और कहता है कि मैं इसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें जो है पे करूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इसे थोड़े समय के लिए जो है इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद वो ब्लैक में जो था वो कहता है कि रुको, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और की स्मिथी का जो है इस्तेमाल करने की, और देखने से नहीं लगता कि तुम जो है ब्लैक में तो। पर ग्रिड जो था वो अपने मन में कहता है कि मेरी क्लास इफेक्ट की वजह से मिड रैंक से ऊपर के ब्लैक में जो है वो मुझसे अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ये जो है वो नहीं कर रहा। इससे पता चलता है कि इसका लेवल जो है वो काफी ज्यादा कम है, मतलब कि इसकी रैंकिंग जो है वो कम है। क्या मुझे अपनी स्किल से इसके जो है वो चुप करा देना चाहिए? फिर उसके बाद वो कहता है कि तुम प्रोबेबली लेवल 20 या फिर कुछ ऐसे पे होगे ना, देखो अब इसे ध्यान से, अगर तुम सक्सेस जो है वो होना चाहते हो, इसे देखने की अपॉर्चुनिटी तुम्हें दोबारा जो है वो नहीं मिलेगी। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं उस ब्लैक मिथ को जो कि शौक होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या ये फायर को इतनी आसानी से जो है वो कंट्रोल कर रहा। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि ये मेरे फादर से जो है वो अलग ही लेवल पर है, जो कि मिड रैंक के ब्लैक मिथ थे। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैंने सारे अपने इक्विपमेंट को रिपेयर कर लिया, अब केवल ये हेलमेट जो है वो बचा हुआ है। और इसके बाद वो अपने हेलमेट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
इसके बाद वो ब्लैक मिस जो था वो कहता है कि आखिर तुमने हेलमेट को पूरी तरीके से जो है डिस्ट्रॉय क्यों कर दिया, बस इसे थोड़ी सी रिपेयर की जरूरत थी। इसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि मैंने इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, मैंने इसे जो है डिसमेंटल किया है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि कई बार रिपेयर करने के बाद मेरी मास्टरी जो है वो हेलमेट में 85% जो है वो पहुंच चुकी थी। अगर अब मैं इसे जो है वो असेंबल करता हूँ तो मेरी मास्टरी जो है वो 100% पहुंच जाएगी और मैं मास प्रोड्यूस इसका जो है वो कर सकता हूँ, मतलब कि मास प्रोडक्शन इसका कर सकता हूँ। इसके बाद वो अपने हेलमेट को जो है वो दोबारा बना लेता है और कहता है कि नाइस, ये 100% हो गया। साथ ही उसके बाद वो वहां से उड़ते हुए जाता है और कहता है कि मैं जर्नी को जो है वो डिले नहीं कर सकता, ये रहे तुम्हारे 10 सिल्वर। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी जो है वो जा रहे हो, ये जर्नी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है बिना किसी हीलर के। और उसके बाद ग्रिड जो था वो कहता है कि आखिर मैं उनके ऊपर जो है पैसा क्यों वेस्ट करूं। एनीवे, तो मेरिट मेथड को जो है वो प्रैक्टिस करना, करीब 10 साल के अंदर तुम जो मिड रैंक के ब्लैक मिस जॉब बन सकते हो। इसके बाद वो ब्लैक मिस जो था वो कहता है कि मेरा नाम लेक्टर है। साथ ही उसके बाद ग्रिड जो था वो उसे बाय करते हुए वहां से जो है वो उड़ जाता है और रास्ते में वो कहता है कि वेटिकन सिटी अभी भी काफी ज्यादा जो है वो दूर है यहाँ से। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है रूबिका चर्च को, जहाँ पर हम लोग देखते हैं एक कमरे के अंदर से अलग आवाजें जो है वो आ रही होती है। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं इजाबेल को। इजाबेल जो थे वो कहते हैं कि हिज होलीनेस सच में बेड पर काफी ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, है ना कैसेस। साथ ही उसके बाद कैसेस जो था वो कहता है कि तुम एक लाइट वर्जन हो, तुम्हें इस तरह की जो है वो बात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इजाबेल जो थी वो कहती है कि उसे यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा प्योर जो है वो होना चाहिए, लेकिन वो ऐसा काम जो है वो कर रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं उसे के पीछे भी कंप्लेंट जो है वो नहीं कर सकती हूँ। साथ ही उसके बाद कैसा जो था वो कहता है कि हिज होलीनेस जो वो आ रहे हैं रूबिका। साथ ही वो कहता है कि हिज होलीनेस के कई सारे यहाँ पर लोग हैं जो कि उनके आंख और कान है, तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत है इजाबेल। साथ ही उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिज होलीनेस जो वो बाहर निकलता है। साथ ही हमें बताया जाता है कि ये रूबिका चर्च का 13वां पॉप है, तो मैं इसे जो है वो हिज होलीनेस ही कहने वाला हूँ। तो होलीनेस जो था वो कहता है कि ये काफी ज्यादा जो है वो शोर हो रहा, क्या तुम लोग मेरे पीछे जो है वो बात कर रहे हो। साथ ही उसके बाद इजाबेल और कैसस उसके सामने झुककर जो उसे ग्रीट करते हैं और इसके बाद होलीनेस जो था वो कहता है कि इजाबेल तुम हमेशा की तरह जो है वो खूबसूरत हो। साथ ही उसके बाद इजाबेल जो थी वो कहती है कि योर होलीनेस, अगर आपने मुझे यहाँ पर अपने बेड को ज्वाइन करने के लिए जो है वो नहीं बुलाया तो क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर मैं यहाँ पर जो है वो क्यों हूँ। वहीं पर कैसस जो था वो कहता है कि इजाबेल तुम्हें जो है वो रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। साथ ही उसके बाद होलीनेस जो था वो कहता है कि कैसस कोई बात नहीं, इजाबेल अच्छे से जानती है कि मैं रूबिका की डॉटर को जो है वो टच नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग सिंबल है चर्च का। इसके बाद इजाबेल जो थी वो कहती है कि अगर डिवाइन सीड के अंदर डार्क पावर को जो है वो डाला जाता है तो डिवाइन पावर डार्क पावर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी और इस बात को यातना चर्च जो है वो जानता है, इसलिए वो सीड को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और इसके बाद होलीनेस जो था वो कहता है कि फिर हमें सारे सील्ड को जो है वो कंट्री और सभी फैमिली से जो है वो वापस ले लेना चाहिए। साथ ही वो इजाबेल को जो है वो टच भी कर रहा होता है। साथ ही उसके बाद उसके गालों को टच करता है और इजाबेल जो थी वो कहती है कि ठीक है फिर मैं सभी पैलेडियंस को जो ऑर्डर देती हूँ उन सभी को जो वापस लाने के लिए। लेकिन हम लोग देखते हैं होलीनेस जो था वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए अलग काम है इजाबेल। साथ ही इसके बाद वो कहता है कि कल रात मुझे डिवाइन मैसेज मिला, रूबिका गॉडेस मुझे कह रही है कि उनकी डॉटर्स में से एक मुझे जो है वो धोखा देने वाली है, जो रूबिका की डॉटर मुझे धोखा देने वाली है। आखिर रिन के अलावा और कौन जो है वो हो सकता है। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि इजाबेल रिन को मेरे पास जो है वो लेकर आओ, मैं उसे खुद जो है वो पनिश करूंगा। और इसके बाद वो कहता है कि ये ऑलरेडी 3 बार जो है वो हो चुका कि वो मेरे सम्मन पर भी जो है वो नहीं आई है और कंट्री के टेम्पल के अंदर जो है वो छिपी हुई है। और इसके बाद इजाबेल जो होती है वो कहती है कि क्या होलीनेस जो है वो नहीं जानते कि आखिर वो क्यों आपके मैसेज का जवाब जो है वो नहीं दे रही है। साथ ही उसके बाद वो कहती है कि नहीं, इससे पहले कि क्या आप गॉडेस रूबिका का मैसेज जो है वो सुन भी सकती हैं। साथ ही उसके बाद होलीनेस जो कि रूबिका सॉरी गाइस इजाबेल का जो है वो गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर जो है वो शक करने की। साथ ही उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें 2 दिन जो है वो दे रहा हूँ, रिन को मेरे पास लेकर आओ, मेरी इच्छा ही गॉडेस रूबिका की इच्छा है। इसके बाद हम केसस को देखते हैं। केसस जो था वो अपने मन में कहता है कि चर्च के करप्शन को रिन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने फेथ को जो है वो खो दिया। लेकिन इजाबेल जो है वो अलग है, इसने लॉयल्टी की जो है वो प्रॉमिस किया, इसलिए ये इसे जो है वो मना नहीं कर सकती। साथ ही वो अपने मन में ही कहता है कि रूबिका चर्च इजाबेल के लिए केवल एक बड़ा सा जो है वो सेल के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये बचपन से ही चर्च के अंदर जो है वो बड़ी हुई है, वो करप्ट है, ये जानते हुए भी ये इसे जो है वो बिट्रे नहीं कर सकती है। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि गॉडेस रूबिका क्या हमारा चर्च जो है वो कभी प्योर जो है वो नहीं होएगा। और इसके बाद सीन जो है वो चेंज होता है, हम सबको ग्रिड को दिखाया जाता है जो कि टेम्पल की दीवार को पकड़ के बैठा हुआ होता है। वहीं पर एक लेडी जो होती है वो कहती है कि आखिर ये कौन है, ऐसा नहीं लग रहा कि ये यहाँ का है, आखिर इसने टेम्पल के वॉल को क्यों पकड़ रखा है। वहीं पर हम लोग ग्रिड को देखते
देखते हैं जो कि टेम्पल की दीवार को पकड़ते हुए अपने मन में कहता है कि ये रियल गोल्ड है, डैम इट, ये काफी अच्छे से जो है अटैच हुआ है, क्या ये रिमूव जो है नहीं हो सकता। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और कहता है कि ब्रदर सभी लोग जो है तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। और इसके बाद ग्रेट जो था वो कहता है कि हाँ वो बस फ्लावर जो है काफी ज्यादा अच्छा है, बस मैं इसलिए उसे जो है देख रहा था। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इसका नाम डैम पायरो है और ये एक प्रिस्ट यूजर है। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ बहुत जल्द।